जिन्हें मोबाइलों के ऊपर, मोबाइलों की फेसबुक पर हुस्नो जमाल नजर आने लगे, वह मामे की धी को, फुप्पी की धी को कैसे पसंद करेगा। बक्कर वालों, मौजू भी अपना अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूँ, मेरा मौजू माशरत पर होता है। यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से, गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुद्दाम हैं ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौलवी साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहे हैं। कहने लगी मौलवी साहब बेवा हूँ, मेरे एक बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं। मौलवी साहब कितने दिन हो गए फोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौलवी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं नहीं, वीडियो कॉल करती हो, अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीजों, ये 18,000 से बक्कर के दरमियान के सफर की बात है। आज ही मेरे अजीजों, क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है, एक सुख की बात करनी है। बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाऊं। मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब सुख की बात यह है, 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी, आज की माँ मेरे नसीबे पर क्या, मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर, कहने लगी मौलवी साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौलवी साहब तुझे मौलाना कहूँ, हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ। मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले। 29 साल की उसकी उम्र, 46-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौलवी साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई, सुनना कान खड़े करके। कहने लगी मौलवी साहब मजमे में जावेगा, तकरीरों में जावेगा, खानकाह में बैठेगा, आस्ताने पे जावेगा, बयान करेगा। अल्लाह अकबर, पर्दे में माएँ बहनें बैठी होंगी, उनको जाके मैं इंडिया की बेटी का पैगाम दे दियो और उनको कहना जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो हाथ उठा के दुआ किया करो। अल्लाह उनके शोरों की लंबी उम्र कर दे, अल्लाह उनके शोरों को उनकी जिंदगी में ना मारे, अल्लाह कभी किसी को बेवा ना करे। मौलाना मुझे 1 साल के बाद शोर की अहमियत का पता लग गया कि आदमी का साथ क्या होता है। मैंने कहा बेटी ठीक कह रही है, जब सर पर सुहाग का साया होता है, खुदाए पाक की कसम लोग राह चलते कतराते हैं। जब सुहाग कब्र के अंदर चला जाए, जब तक जिस्म से कपड़े नहीं उतरते, माशरा 2 रोटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ओए यारो खुदा के वास्ते अपनी घरवालियों की सलामती की दुआएं मांगो। भाभियों के नौवों के बस हो के देख लो, बहुओं के बस हो के देख लो, एक दिन में औकात पता लग जाएगी। और मेरी बहनों अगर सुन रही है अपने सुहाग की सलामती मांगो। 7 बेटे क्यों न हो, रब्बे काबा की कसम औरत तो मर्द की कमाई पे नाचती है, जनाजा उठने की देर है। ये औलाद तो मेरे अजीजों शरबत दवाई पर तरसा तरसा के मारती है। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने घर में मेरे अजीजों उजड़ों की तरह बैठे थे, कपड़ों पे मैल है, रोटी सूखी हुई आगे पड़ी है, पानी वाला प्याला टूटा पड़ा है। एक आदमी रिश्तेदार था या गैर रिश्तेदार था, मकान का पर्दा देखकर, मकान का दरवाजा खुला देखकर पर्दा हटा कर अंदर चला गया और जाके कहने लगा अब्बा जी ये हालत कैसी बना रखी है। अम्मा क्या तेरे घर में तेल कोई नहीं, तेरे सर में तेल लगाने वाला कोई नहीं, अब्बा जी तेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं। औरत कहने लगी, माँ कहने लगी चुप कर जा, चुप कर जा। वो बाप कहने लगा अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा। उस जवान का हाथ पकड़ के कहने लगा अल्लाह अकबर, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए हो, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब तो मौत का इंतजार है, कब बुलावा आ जाए। हर घर की हालत है। जाओ जाओ किसी बाबा जी को बगैर पंखे के नीचे मस्जिद के अंदर बैठा देखो और उससे पूछो घर क्यों नहीं जाता।
बहू ने मेरे घर में ताना मार दिया, अब्बा तुझे चलना ही नहीं आता, तेरी जूतियों पे जो गंद लगता है मेरे घर का फर्ज खराब होता है। अब्बा भी कहता, बेटा कहता, अब्बू जी आपको क्या पड़ी, बाजार में फिर फुर्रिया करो गर्मी के मौसम में, जब शाम को मैं घर आऊं तो फिर आ जाया करो। जो बेटा अपनी गैर मौजूदगी में अपने बाप को घर में बढ़ने नहीं देता, वो मरने के बाद कब्र पे जाके कुरान सुनाएगा। इसीलिए भग करके गयूर मुसलमानों अपने हाथों से कुछ करके चले जाओ, वरना मेरे अजीजों औलाद पे माल न रखियो। नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों के कंधों पे चले गए। इस पैसे के लालच ने, इस माल और डॉलर ने, इस पाउंड ने अपनी औलाद को हमारे से इतना दूर कर दिया, मरे हुए 40 दिन गुजर जाते हैं, औलाद वापिस आने को तैयार नहीं होती है। अब ये मुहर्रमुल हराम आएगा, देखना कब्रों के अंदर कब्रिस्तान मेला लगा होगा, कोई फूलों की माला, कोई मखाने की डली, कोई पानी, कोई शरबत, कोई मट्टी लेके जाएगा। उस दिन तो मट्टी भी सोने से ज्यादा नायाब हो जाएगी मेरे अजीजों। कोई फूलों की माला, कोई अगरबत्तियों का गुच्छा लगा के आ रहा है, अल्लाह अकबर, पसीने में शराबूर होके आ रहा है। जब कब्र से बाप की, जब कब्र से माँ की हट के वापिस आता है, अम्मा भीनी भीनी आवाज में, अम्मा सहमी सहमी, अब्बा डरे डरे अंदाज में आवाज दे के कहता, बेटा फूलों की चादर डालने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले, पानी के प्याले रखने वाले, मसूर की दाल डालने वाले, रब्बे काबा की कसम इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके कब्र का ऊपर का सजा के चला गया। काश 3 मरतबा यहाँ खड़े होके कुल अल्लाह पढ़ के चला जाता तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती। कौन पढ़े भाई? हाँ हाँ, नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद करते हैं, और नसीबों वाली वो औलाद है जिनके माँ बाप दुआओं में याद करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उम्र की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत की निगाह से देखा। हजरत उमर ने इशारा किया, क्या बात है? मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया, क्या बात है? कहने लगी इधर आइए। हजरत उमर खड़े होके चले गए और फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? कहा चाचा 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया? सैयदना उमर कहने लगे, मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही है। मैंने कहा बेटी वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ा अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया? हजरत उमर कहते हैं मैंने अपनी तरफ इशारा किया, एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी, अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी? हजरत उमर कहने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूँ? कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कहने लगी चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हजरत उमर कहते मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई, पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे मैंने रोते हुए पूछा, ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी? का बाबा ये सिद्दीक की बात करता है, रब्बे काबा की कसम जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं। वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, मैं दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध धो के उनके घर में पहुंचाया करता था। अल्लाह हजरत लकीत रजी अल्लाह ताला थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूँ। अबुल आस बिन रबी नबी का पहला दामाद,
नाम याद है? लकीत रजी अल्लाह। रखो अपने बच्चों के नाम लकीत। आज कहते हो जी फेसबुक के पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैसेंजर मैसेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो कहते हैं नबी की एक बेटी, तू कह रहा 4 है। और मेरे अजीजों अकल की, दलील की, इल्म की मार मारो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों लोग कहते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से पहले शादीशुदा थी, बेवा होके आई, अल्लाह गनी, वहाँ से 3 बेटियों को, सैयदा ज़ैनब को, सैयदा उम्मे कुलसूम को, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को लेके आई। रहमत दो आलम के निकाह में आई, तब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। मेरे अजीजों 4 बेटे 4 बेटियां 2 बेटे सैयदा खदीजा के बतन से रहमत दो आलम के घर में आए। एक बेटा हजरत मारिया क़िब्तिया से आया। मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, नबी की हयाती में इनकी औलाद में से अल्लाह गनी एक बाकी रही, बाकी दुनिया से चली गई सैयदा फातिमा तो ज़हरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी के निकाह में आ गई। मेरे अजीजों दुनिया वालों का दस्तूर है, जो नए दूल्हे बने, जो पुराने दूल्हे बने, अपनी घरवाली के कमरे में जाएंगे, अल्लाह गनी फूलों की सेज पर लाल जोड़ा पहन के बैठने वाली के पास जाएंगे, घूंघट उठाएंगे, कोई सोने की अंगूठी देगा, कोई ब्रेसलेट देगा, कोई लॉकेट देगा, कोई पैसा देगा। वाह खदीजा तूने तो निजाम को उल्टा ही कर दिया। वाह खदीजा तूने खाविद की अहमियत को बतला दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर सैयदा खदीजतुल कुबरा के कमरे में गए। अम्मा जान ने कदमों की आट को देखा और देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज कर दी, कमली वाले वहीं बैठ जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं बैठ गए। सैयदा खदीजा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम झोली में उठाए और लाकर इमामुल अंबिया की जूतियों पे लाके रख दिए। कमली वाले अल्लाह अकबर, आज मुझे मेरे नसीबे पे नाज है, आज मुझे अपने पे नाज है, मैं कायनात के नबी की घरवाली बनने वाली। कमली वाले इस खदीजा के पास 40,000 दिरहम थे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था। आज 40 के 40,000 दिरहम को मैंने तेरे पैर की जुत्ती पे वार दिया। अल्लाह पाक ने सैयदा खदीजतुल कुबरा को बेटी दी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा खदीजतुल कुबरा की हमसीरा थी हाला। बहन भाइयों में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है। औलाद आंगन में खेलती है, कहते यार ये बच्चे बड़े हो जाएं, रिश्तेदारी ना कर लें, निस्बतें ना कर लें, आपस में ब्याह ना लें, आपस में रिश्तेदारी हो जाए, चलो खानदान चलेगा। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं रिश्तेदारों में शादी ना करना, औलाद माजूर पैदा होगी। सारे मामे फुप्पी के रिश्तेदार बैठे आपस के अंदर रिश्तेदारी की, मजूर पैदा, तुखम आ गया आंखों के अंदर, हरामीपन आ गया आंखों के अंदर। अल्लाह पाक ने सैयदा ज़ैनब को जवानी दे दी। इधर हाला का बेटा लकीत, ये भी जवान हो गए। हज़रत हाला लकीत का रिश्ते का पैगाम लेकर, सैयदा ज़ैनब का पैगाम देकर रहमत दो आलम की घरवाली सैयदा खदीजा के पास आई और आके कहने लगी, बहन वादा याद है? का क्या वादा? का मेरा बेटा जवान, तेरी दी जवान है। अम्मा खदीजा मुस्कुराई, उठी और कहने लगी, कमली वाले सारी जिंदगी आपके कदमों पे निछावर किया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगो तो आप दोगे। हुजूर ने फरमाया, जी खदीजा। कमली वाले मेरी बहन दरवाजे पर आई है, बड़ा मान लेके आई है, आप इन्हें तो फरमाया दी दिहानी को दरवाजे से खाली नहीं भेजते। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या मांगती है? कमली वाले सोने चांदी कपड़े लत्ते का सवाल नहीं, तेरी धी का रिश्ता मांगती है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अगर मैं बाप हूं तो तू मां है, मुझे पता है मेरी औलाद के बारे में खदीजा तो अच्छा फैसला करेगी, तेरी मर्जी हाँ कर दे, तेरी मर्जी ना कर दे। का कमली वाले आपकी क्या राय है? का खदीजा तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना। अम्मा खदीजा हाला के पास गई, जाके गले से लगाया, का मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह, इनका नाम ही कोई नहीं लेता बुलास का। उधर ऐलान नबूवत हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का घराना मुसलमान हो गया, नबी के घराने ने कलमा पढ़ लिया। हजरत लकीत
लकीत ने, अबुल आस बिन रबी ने अभी कलमा ना पढ़ा, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, रहमत दो आलम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ये अपने घर में अपने ससुराल में सैयदा ज़ैनब खुश थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनको जाने का नहीं कहा, अपने शौहर के पास रहे, हालात बेहतर होंगे तो मदीने में आ जाइयो मेरे अजीजों। फिर हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर हुआ। अल्लाह अकबर, कोई जंग करने नहीं जा रहे थे, अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल को बचाने के लिए जा रहे थे। हजरत अब्बास लड़ने के लिए नहीं, बरादरी का साथ देने के लिए, हजरत अकील अली के भाई बरादरी का साथ देने के लिए, हजरत लकीत अल्लाह अकबर अबुल आस बिन रबी बरादरी का साथ देने के लिए। फिर वहां जाकर अल्लाह की तरफ से गज़वा बदर हो गया, 70 मारे गए, 70 कैदी कर लिए गए। इनके अंदर मेरे अजीजों नबी का दामाद भी कैदी कर लिया गया। अल्लाह गनी। आओ मेरे अजीजों, शान उमर सुनो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सैयदना सिद्दीक अकबर से, सैयदना उस्मान ज़न्नुरैन से, हजरत अली से, तमाम साहबा से मशवरा लिया, इन कैदियों का क्या करना चाहिए। खुदा के पैगंबर को मशवरा दिया। अल्लाह के पैगंबर इल्म पढ़े लिखे लोग हैं, लिखाई का काम जानते हैं, ऐसा करो इनको को हमें लिखाई सिखा दे, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और बाकी जो मालदार है 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम तक फिदिया दे दो, आज़ाद कर देंगे। खुदा के पैगंबर ने बिलाल जाकर सरदाराना मक्का को पैगाम दे दे, और एक ने अपने पीछे अपने इलाके में मक्के में अल्लाह अकबर पैगाम रवाना कर दिया, पैसे लेके आओ, हमें छुड़ा के चले जाओ। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन नबी ने भी पैगाम भेज दिया। ये पैगाम सैयदा ज़ैनब को मिला, ज़ैनब आजा, फिदिया दे जा, अपने अब्बे से मुझे छुड़ा कर वापस ले जा। हजरत लकीत अबुल आस के भाई अल्लाह अकबर की नाना हजरत ज़ैनब कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं, अपने गले में से हार निकाला कि नाना को दे दिया, और कहने लगी जा मेरे अब्बे के कदमों में जाके रख देना और मेरे शौहर को छुड़ा के ले आ। मेरे अजीजों, जब फिदिया दिया जा रहा था, सरदारा ने मक्का लाइन में खड़े थे, इनमें अबुल आस भी आके खड़े हो गए, इनके हाथ के अंदर हार था कि नाना भी साथ खड़े थे। रहमत दो आलम की अचानक अबुल आस दामाद के चेहरे पर निगाह पड़ी और साथ ही हाथ पे निगाह पड़ी। अल्लाह अकबर, जब हाथ में हार देखा सर झुका के रोने लग गए। आपके रोने की आवाज़ सिद्दीक के कानों में पहुंची, रोने की आवाज़ आपके उमर के कानों में पहुंची। या रसूल अल्लाह, आज खुशी का दिन है, आज फतह का दिन है। अल्लाह अकबर, आज आप क्यों रो रहे। पैगंबर ने मेरे अजीजों बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, खदीजा ही थी। या रसूल अल्लाह, खदीजा का जिक्र कोई नहीं, खदीजा कहाँ से याद आ गई। अबू बकर, वो हार देखे मेरी खदीजा का हार है। अबू उस्मान, वो हार देख मेरी खदीजा का हार है। कि नाना इधर आओ जी, अबुल आस के हाथ में क्या है? इसकी बीवी का हार है, निकाल लो इसे लाइन से। अबुल आस इधर आइए, तेरे पास पैसे नहीं कोई थे फिदिया देने के लिए? का नहीं। तूने क्या किया? कम मक्के पैगाम भेजा, मेरा भाई मेरी बीवी का हार लेके आया। अबुल आस, तुझे पता ही हार किसका है? अल्लाह। नबूवत की आंखों में आंसू, बिलाल खड़ा रो रहा है। फरमाया ये मेरी खदीजातुल कुबरा की निशानी है। निकाह का वक़्त था ज़ैनब का, मेरी खदीजा ने अपने गले से हार निकाल कर ये हार ज़ैनब के गले में डाल दिया। आज ऐसा औखा वेला आ गया, आज ऐसी परेशानी आ गई, बेटियां बाप को हार उतार के देने लगी। फरमाया ओ लोगों, हार तो रख लूँगा, लेकिन क़यामत की सुबह तक बेटियों का मान टूट जाएगा। झोली फैला के बैठ गए। फरमाया मेरे सहाबा, मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ मांगा कोई नहीं, आज मांगू तो दोगे। कमली वाले को फरमाइए, आपने फरमाया ये मेरे दामाद को ऐसे ही छोड़ दो और मेरी ज़ैनब का हार वापस भेज दो। अल्लाह अकबर, मैं दी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ये हार आया, मैं मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाह मोहम्मद, ताइफ की गलियों में पत्थर खा के ना रोए। ओ लोगों, चमड़े साहबा के उधड़े, सब्र इस्तक़लाल का दामन पकड़ा। ओ लोगों, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, ऊँट की उजड़ी डाल दी गई, कभी आंख में आंसू ना आया। आज बेटी की बेबसी को देख के मोहम्मद की आंख में आंसू आ गया। 10-10 लाख रुपए का जानवर कुर्बानी पे ज़िबा करने वालों, तुम्हें यारों के साथ टिक्का कबाब तो याद आए, 1 किलो की थैली लेके बहन के दरवाजे पर जाना भी याद आया।
कौन है, मैंने 10 लाख रुपए का जानवर लिया। ये कौन है, मैंने 5 लाख रुपए का जानवर लिया। ये जानवर 1 लाख 1.5 लाख में मिल सकता था। अल्लाह अकबर। अगर नमूदो नमाइश है तो ये जानवर तेरे लिए वबाल बनेगा, अगर अल्लाह की रजा है तो जन्नत की सवारी बनेगा। मेरे पास भी कोई आया होगा, हजरत जी 10 लाख रुपए की कुर्बानी ली, मैंने 10 लाख का जानवर लिया। मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए, ये बता कितने बहन भाई हो? का 4 बहन भाई है। कितने दुनिया में बाकी, कितने दुनिया से चले गए? का 2 बाकी, 2 चले गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर। बहन है का जनाजा उठ गया, भाई है जनाजा उठ गया। मैंने कहा बताओ यतीम भांजे भतीजे क्या करते हैं? कोई होटल पे नौकरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे हाथ काले कर रहा है। मैंने कहा क्या उन्होंने कुर्बानी ली? कहने लगे 20 किलो के आटे के पैसे कोई नहीं, कुर्बानी कहाँ से लेंगे? मैंने कहा मियाँ फिर तूने बड़ी गलती कर दी। 10 लाख रुपए का एक जानवर लाया, 10 लाख रुपए के 3 जानवर लेके आता। एक अल्लाह अकबर बेवा बहन के दरवाजे पे खड़ा करता, एक यतीम भतीजों के दरवाजे पे खड़ा करता। ईद का दिन होता, अल्लाह अकबर, चुरी तेरे घर के जानवर पर भी फिरती और चुरी बहन भाई के दरवाजे पर जो जानवर खड़ा था उस पर भी फिरती। अल्लाह अकबर। तेरा बेटा जानवर की रस्सी पकड़ के कहता अब्बा लेके आया, भतीजा कहता चाचा लेके आया, भांजा कहता मामा लेके आया। जब जानवर की रस्सी भांजे के हाथ में बहन पकड़ के देखती, झोली फैला के देखती, अल्लाह वीरे को आबाद कर दे। रब्बे काबा की कसम, चुरी तेरे जानवर पर भी फिरी, चुरी उन जानवरों पर फिरी। पता नहीं तूने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जानवर ज़िबा किया, कबूल हो या ना हो। जो जानवर बहन वो भाई के दरवाजे पे खड़ा आया, उधर मेरे अजीजों गला कटा, उधर जन्नत से कबूलियत का तेरे लिए इनाम आ गया। या गोश्त की थैली को नहीं लेके जाता। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं गरीबों को दो, गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दे के क्या करना? उन्होंने कुर्बानी कर रखी है। और जाओ रिश्तेदारों के घरों में जाओ, जिनको कसाई नहीं मिलता पहले दिन उनके घर गोश्त नहीं पकता। जब खुदा कह रहा है वातिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन वल मिस्कीन, पहले अपनों को दो फिर गरीबों मिस्कीनों को दो। और जब नबी ने कहा कि इस 3 जानवर में 3 हिस्से करो, एक अपने लिए, एक फकीरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तो बड़ा चौधरी है, उसने कर रखी है। वहां ना दो जी, तुझे चाहिए सबके घरों को आबाद कर, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये इनकी जिंदगी से हमें वाक़यात मिल रहे हैं। जब अबुल आस को, हजरत लकीत को, अब बेटा पैदा होना नाम रखना लकीत, कहना कौन है? कि नबी का पहला दामाद है सल्लल्लाहु। कौन को रखेगा इंशाअल्लाह? वो ना हाथ खड़े करे कि जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। साहबा साहबियात अज़वाजे मुतहरात के नाम पर अपनी औलाद अपने बच्चों के नाम रखो। मुझे नहीं पता, उलमा बतलाएंगे बरकत आएगी नहीं आएगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये वो बरकत वाले नाम है जिन नामों को जुबान से मुस्तफ़ा ने लिया और इस पर खुदा ने लिया। नेक नाम रखेंगे ना साहबा इकराम के नाम। अब उलास अब तो कलमा पढ़ ले, नबी ने करना ही। चले गए, हुज़ूर ने फरमाया नहीं रोको इसको, जाने दो। दूसरी मरतबा ये फिर माले तिजारत लेके मक्के वालों का है, मुसलमानों ने फिर आकर काबू कर लिया, हुजूर की खिदमत में लाया। आपने फरमाया छोड़ दो। साहबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़। हुजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, आंखों में आंसू आ गए। कह लगे मक्के वालों की अमानत मेरे पास है, लौटा के आऊंगा। अगर मैंने कलमा पढ़ लिया कहेंगे नबी का दमाद हमारा माल खा गया। ओए लोगों, किरदार वालों, खानदान वालों, शख्सियत वालों, नस्लों वालों, खुदा के वास्ते 2 नंबर काम करते हुए अपने माँ बाप का ख्याल किया करो, अपने बड़ों का ख्याल किया करो, अपनी नस्ल का ख्याल किया करो। लोग गाली देते हैं, तुम्हें नहीं देते। काम तुम्हारा होता है गाली माँ को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली दादे को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली बाप को देते हैं। खुदाए पाक की कसम, वो लोग कब्रों में चले गए जो अपने पुरखों की पगड़ी के शमले को बरकरार रखा करते थे। आज ये औलाद अपने बाप की पगड़ी अपने हाथों से रुला रही है, फिर भी कह रही है नौकरी भी नहीं मिलती, फिर भी कहते काम नहीं होता। आजा आजा, मैं तुझे वजीफा बताऊं, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। अल्लाह अकबर, तेरी कामों में जो रुकावट होगी अल्लाह वो काम बना देगा। मियाँ कोई मेरे से दुआ करवावेगा, हजरत जी दुआ फरमा दो, बच्चे को यूं हो जाए, हजरत जी दुआ कर दो, मेरा मसला हो जाए। और जवानों
کر کے غیور مسلمانوں، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہے تو دعا کروانے کے لیے سخی سلطان بہو جاتا ہے، تو دعا کروانے کے لیے قبولیت کے لیے فرید الدین گنج شکر کے دربار جاتا ہے، علی حضرت علی اجمیری کے پاس جاتا ہے، کہیں خانقاہ پہ جاتا ہے۔ اور ایک کملا، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہو، اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو، اپنے ماں باپ سے دعا کروا۔ رب کعبہ کی قسم، بال دو ہے، ایک بال کالے ایک بال سفید، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ ماں باپ سے دعا کروا۔ مولوی جی میرے ابو تو دنیا سے چلے گئے، میں نے کہا قبرستان چلا جا، جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اکبر، جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ، اور پھر تصور میں کہ امی جی بڑا پریشان ہو، ماں جب پسینہ ماتھے پہ دیکھ کے پنکھا جلا کرتی تھی، آج پنکھا جلنے والی کوئی نہیں، اما آج پریشانیوں کا پسینہ آیا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان کا کنیکشن ہمارے سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ایک قدم ایک سٹیپ اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ فرمایا او لوگو، اللہ اکبر، جب ماں باپ کو تصور میں یاد کیا جاتا ہے، سنو سنو حدیث، ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا، پڑھے گا نہیں، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، تسبیحات نہیں کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کے پیار و محبت سے ماں باپ کی قبر کو دیکھے گا، اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام، اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام، اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ بکر والوں، ماں باپ گھر میں، ماں باپ قبر میں ہو، اللہ زیارت سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ جس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو، وہ روٹی پر گھی لگا کے کھلائے گا، خدا کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ مکے گئے واپس، لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور پھر کہا سارے حرم میں جمع ہو جاؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، زینب کے گھر والا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، روک سکو تو روک لو، آج تمہیں کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آج مسلمان ہو رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں، اور زبان سے کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ نبی کی زینب کا داماد، گھر والا، حضور کے تین داماد، پہلا داماد حضرت لقیط ابو العاص بن ربی، کیا نام ہے، حضرت لقیط، دوسرا داماد عثمان ذو النورین جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ام کلثوم رقیہ دی، تیسرا داماد علی المرتضی جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ میرے عزیزو، ہر طرف جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا، علماء حق، علماء دیوبند کا اسٹیج یہ ہے کہ ہم ایک نواسے کو یاد نہیں کرتے، ہم نبی کے ہر نواسے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا نواسہ حسن بھی ہے، نبی کا نواسہ حسین بھی ہے، نبی کا نواسہ محسن بھی ہے۔ اوے لوگو، اللہ اکبر، ہم نے کربلا کے واقعوں کو بڑا محدود کر دیا۔ کیا محدود کیا؟ ماں فاطمہ کی گود میں دودھ پلایا، نانے کے کندھے پہ بٹھا کے سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھانے والے کون تھے؟ انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والے کون تھے؟ دعوتیں کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، کردار دکھانے والے کون تھے؟ کل کے درمیان رہ کے جنگیں لڑی، کل کی صحبت میں رہ کے نمازوں کے سجدے کیے۔ میرے عزیزو، آسمان کے ستاروں کی تنا نام نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا ابو بکر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا عمر آئے گا، ادھر دیکھو گے خالو عثمان نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے ابا علی نظر آئے گا، کہیں معاویہ نظر آئے گا، کہیں اکرمہ نظر آئے گا، میرے عزیزو کہیں ابو ذر نظر آئے گا، کہیں ابو ذر غفاری نظر آئے گا۔ کون اصل، کون حسین رضی اللہ تعالی؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری اماں نے مجھے جھجوڑا، اور جھجوڑ کے کہنے لگی حضور کی مجلس میں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اماں بھی مغرب کی نماز میں جاؤں گا۔ اماں نے ہاتھ پکڑا، حذیفہ کا جی اماں جان کا جب نبی کی خدمت میں جائیو، اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں چلا گیا، اور جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ رحمت دو عالم نے نماز کا سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہاں کجی یا رسول اللہ، کب آیا؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نبوت نے یوں کر کے دامن پھیلایا۔ فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میں منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگ گیا، اللہ اکبر، اتنے میں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ
بتائی. آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا. آج یہ پہلی مرتبہ فرشتہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا. حذیفہ تجھے پتہ ہے یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تیری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا اور تیرے بیٹے حسن حسین کو نواسوں کو اللہ پاک نے جنت جوانوں کا سردار بنا دیا. کون؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ. تھکے تو نہیں موضوع صحیح چل رہا ہے. کون؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لیے بیٹھے. اللہ اکبر اذان ہوئی مسجد میں تشریف لے آئے اور لا کر سجدے والی جگہ پر حضرت حسن کو بٹھا دیا. نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. رکوع کیا, قیام رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا. پھرتیلا تھا حسن, چڑھ کے نبی کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے. خدا کے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر دیا. اللہ اکبر. حضرت شداد کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. پھر اچانک حضرت حسن اترے, رحمت دو عالم نے سجدے سے سر اٹھایا, پھر دوسرا سجدہ کیا. اللہ اکبر. میرا حسن پھر آگے حضور کی گردن کندھے پر بیٹھ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے سجدہ طویل کر دیا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے. پاک پیغمبر نے تحیات کو مکمل کر کر سلام پھیرا. اللہ اکبر. بیٹے کو سینے سے لگایا, فرمایا او میرے صحابہ دیکھ لو یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا. پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ جنتی او جوانوں کا سردار ہے جس کی سواری کو اللہ نے میں محمد الرسول اللہ پسند فرما لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے شہزادوں کے پاس. اے لوگوں, جھگڑا نہیں, اختلاف نہیں, ان کا پیار تھا. سن 15 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حضرت حسن کا وظیفہ 5000 روپیہ مہینہ تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے